हेलो बच्चों, तो हमको आज बात करना है पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन का, कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। इन तीन बातों पे हम लोग आज चर्चाएं करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पीरियोडिक मोशन की। तो पीरियोडिक मोशन की जब हम लोग बात करेंगे तो हमने कहा कि पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें सभी मोशन के पैरामीटर्स एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हो, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। हमने कहा दिया ऑल मोशन पैरामीटर्स रिपीट आफ्टर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं कि सन के अबाउट अर्थ का रोटेट करना। दूसरी बात मैं बोल सकता हूं कि जो ब्लेड्स होता है फैन का वो रोटेट करना, उसके ब्लेड्स भी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रोटेट करता है या कह सकते हैं रिपीट करता है अपने सभी मोशन पैरामीटर को। और तीसरी बात हम कह सकते हैं अगर ये बॉब है और बॉब को हमने वेलोसिटी दिया √5 जेल से ज्यादा, तो हम जानते हैं कि कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होगा, और टेंशन जीरो नहीं होगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो इस मोशन को हम लोग बोल देंगे पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन से कैसे अलग है, आइए बातें करते हैं इस पे। ओके चलिए बच्चों, तो अब हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन का। और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में अगर हमें चर्चा करना है तो एक बात हमें बहुत ही क्लियर समझ लेना पड़ेगा कि ऑसिलेटरी मोशन जो है पीरियोडिक मोशन से अलग इस तरीके से है कि जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। पहली बात तो आपको यही समझ लेना है, टू एंड फ्रो मोशन। ओके, तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो एक बात आपको समझना होगा, वो ये कि तो एक बात अपने को समझ में आया कि जो ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन से अलग कैसे है, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी फिक्स पोजीशन के अबाउट। इस फिक्स पोजीशन के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ये बॉब, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और ये रिपीट करता रहता है, ये रिपीट करता रहता है। फिर से आप देखें कि ऑसिलेटरी मोशन में इस फिक्स पोजीशन के अबाउट, इस फिक्स पोजीशन के अबाउट जो हमारा बॉब है वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और ये रिपीट भी कर रहा है। ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन से अलग है इस तरीके से कि ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो मोशन होता है, जबकि पीरियोडिक मोशन में ऐसा नहीं है कि टू एंड फ्रो मोशन होगा, बस उसमें मोशन पैरामीटर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होना चाहिए। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों कि बताओ कि क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है? तो यस, पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है, लेकिन क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की और देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होते हैं। तो ये दो बातें हम लोगों ने जान गए कि सिंपल ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है और पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है ना बच्चों, चलिए तो आगे बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते। चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात कर ले। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए, इसको हम लोग SHM भी बोलते हैं, SHM भी बोलते हैं। और देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या क्या कंडीशन होता है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पहला जो कंडीशन है कि वह मोशन ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब हम लोग जानते हैं कि ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, साथ में ये रिपीट भी करता है ना, रिपीट भी करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात इसका कंडीशन क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो निगेटिव साइन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये रहा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम लोग ये दो कंडीशन हमने कह दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कि अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और साथ में रिपीट कर रहा है और उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट या नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो कंडीशन है कि एक तो पहले वो ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए और दूसरा उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस डिस्प्लेसमेंट के, -x के। ओके, तो चलिए, तो ये कंडीशन आ गया हमारा। और इसको हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू लिख सकते हैं -kx,
है ना। तो ये हमारी जरूरी कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब बच्चों हमने एक बात कहा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने चर्चाएं करी, है ना। ये बॉब है, बॉब इसको मैं बोल रहा हूँ ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन, इसको हम मीन पोजीशन, फिक्स पोजीशन को ही हम बोल लेते हैं क्या, मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से ये यहाँ जा रहा है और फिर इस मीन पोजीशन से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। देखिए ये मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन दो तरह का होता है, एक लीनियर मोशन और एक तो लीनियर मोशन हो गया, और दूसरी जो हम लोग बात करते हैं बच्चों वो ये कि वो किसी एक एंगल पे करे, है ना, ये एंगल पे करे। तो अभी हम लोग बात करते हैं लीनियर मोशन के बारे में, और हमारे जो भी मोशन पैरामीटर्स हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर चुके हैं, है ना। चलिए तो अब हमने जान गए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक पहला कंडीशन है कि ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए और साथ में वो एफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए तो आगे हम लोग बात कर रहे थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कितने तरह का होता है, एक तो लीनियर एसएचएम और दूसरा हमारा एंगुलर एसएचएम। तो ये जो है हमारा क्या होता है, एंगुलर एसएचएम, और एंगुलर एसएचएम में टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, राइट। तो इसके लिए कंडीशन ये होता है। लीनियर एसएचएम क्या होता है, लीनियर एसएचएम हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है जिसका मास m है, और इसको मैं इसके इसके फिक्स पोजीशन से, इसके नेचुरल लेंथ से मैं x डिस्टेंस शिफ्ट करता हूँ, और फिर ये ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर दे, है ना, इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करें, ऑसिलेट करना शुरू कर दे। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एसएचएम बोलते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। जैसे अगर ये एक हमारे पास स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अगर मैं एक फिक्स, ये देखो एक स्प्रिंग है, इसके नेचुरल लेंथ से अगर मैं डिस्टर्ब करूंगा, x डिस्टेंस में डिस्प्लेस करूंगा, तो देखिए ये फिक्स पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्या मेरी बातें समझ पाए आप? इसको मैं ऐसे देखिए, ऐसे करके छोड़ दिया तो ये भी क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो कंडीशन है, पहला ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, यानी टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, और दूसरी बात हमने क्या कहा, दूसरी बात हमने ये कहा कि उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव साइन के साथ डिस्प्लेसमेंट में, और ये अगर एंगुलर एसएचएम है तो टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव साइन के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। ये एसएचएम के लिए जरूरी कंडीशन है। इस पे और भी चर्चाएं कर सकते हैं हम लोग, जैसे F इक्वल टू माइनस kx है तो इसको और भी लिख सकते हैं, F की जगह हम लिख सकते हैं ma इक्वल टू माइनस kx, या a इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस k बाई m इंटू x। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ a भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है माइनस x के, या फिर हम बोल सकते हैं और भी a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, जहां ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैं इधर लिख लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो k बाई m होती है, या ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट k बाई m होती है ना। तो इतनी बातें हम लोगों ने आज जानी, तो जल्दी से नोट करें और फिर हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एसएचएम का वो क्या होता है, ठीक है ना बच्चों, नोट करें। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम की। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो चलिए बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम की, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, जरा इससे बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, और इसी से हम लोग जान पाएंगे कि कोई भी फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी बातें हम लोग यहाँ से जान पाते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या था। पहला कंडीशन ये था कि वो ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये था कि जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो टॉर्क होगा वो माइनस थीटा के बराबर होगा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो चलिए अब हम लोगों ने देखा था कि F इक्वल टू माइनस kx था, राइट, ये बातें हम लोगों ने देखा था।
अब आगे देखें, F को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के एक्स बाई कितना m, है ना। या फिर हम लोग और क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस के बाई एम, के बाई एम इंटू एक्स। ये बात हम लिख सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। और हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है के बाई एम। तो अगर ये वैल्यू पुट करें तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब बच्चों देखो जरा ध्यान से, हम लोग ए को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, या वी को लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स बाई डी टी। अगर ये दोनों वैल्यू रखा जाए तो हम ए को लिख सकते हैं क्या, इस वी की वैल्यू यहाँ पर रखें तो ए को वैल्यू लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। या फिर ए की वैल्यू और भी तो होती है क्या, भी ए की वैल्यू और भी होती है भी डी वी बाई डी एक्स, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं ए की वैल्यू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे रखा जाए इस ए की जगह पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको इधर लाएं तो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन 1 को ही हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब एक बात बता रहे हैं, अगर कोई फंक्शन दिया हो x में, जैसे मैं कहूँ x इक्वल टू दे रखा हो a साइन ओमेगा टी, और हमसे पूछा जाए कि बताइए x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एसएचएम परफॉर्म करेगा कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसको इस जगह पे पुट करेंगे। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आता है तो ये एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा। देखें जरा, हम लोग इसको देख भी लेते हैं। तो dx बाई डी टी क्या लिख सकते हैं भैया, dx बाई डी टी लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी का होता है a मतलब ओमेगा हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी इसमें से ओमेगा बाहर आ गया, ये हमने लिख दिया। और हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, क्या फिर से a ओमेगा तो रहेगा ही रहेगा, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा बाहर आएगा और हमने स्क्वायर लिख दिया, है ना। अब एक बात देखिए जरा, इसको a साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं x, तो हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू उठा करके इस कंडीशन में रखें तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो हमको मिलता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रखें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये कट के 0 हो गया। 0 इक्वल टू 0 यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि यह एक एसएचएम परफॉर्म करेगा, है ना। तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, राइट। ये बातें आप देख सकते हैं। हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं किसी फंक्शन का कि वो एसएचएम परफॉर्म करेगा कि नहीं, उसका तरीका यही है। डिफरेंशियल इक्वेशन में रखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो वो एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा। नोट करिए जल्दी से, फटाफट आगे को बढ़ते हैं, है ना। चलिए ओके, तो जल्दी से नोट करो बच्चों ताकि हम लोग आगे बढ़े, है ना। ठीक है, चलिए चलिए तो आगे और भी देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, देखें हमारे पास क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, और हम ये जानना चाहते हैं कि x इक्वल टू a cos ओमेगा टी क्या एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो देखते हैं एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। अगर 0 के बराबर नहीं होती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर अगर नहीं होता है तो वो एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा। तो देखिए भैया, हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी करा, है ना,
तो a cos ओमेगा टी ये तो रहेगा ही रहेगा, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन और कितना ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आया तो क्या आया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब एक बात मैं और कह रहा हूं, एक बार और मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, बच्चों, मैं लिख सकता हूं क्या माइनस ए ओमेगा ये तो रहेगा साइन ओमेगा टी का हो जाता है कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आता है तो हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब एक बात देखिए और मैं क्या लिख सकता हूं, बच्चों, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए को इधर रहने दिया जाए ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी और इसको हम लिख सकते हैं क्या x, तो इसको मैं x लिख दूं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास जो वैल्यू है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, वो वैल्यू आएगी बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और हमारे पास जो कंडीशन है वो यही है डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर जीरो होता है तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, अगर जीरो नहीं होता है तो एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा। तो चलिए रखिए वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ये इसको काट दिया, जीरो इक्वल टू जीरो हो गया, यानी मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना राइट हैंड साइड, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि यह एसएचएम परफॉर्म करेगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा तो वह एसएचएम परफॉर्म करेगा। अच्छा जी, एक बात और हमें समझ में आया कि अगर x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है और x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी है तो ये दोनों एसएचएम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर x इक्वल टू टेन ओमेगा टी है a के साथ में, या x इक्वल टू है कॉट ओमेगा टी a कॉट ओमेगा टी, या x इक्वल टू a सेक ओमेगा टी है, या x इक्वल टू a कोसेक ओमेगा टी है, तो ये चारों फंक्शन एसएचएम नहीं परफॉर्म करता है, एसएचएम नहीं करता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर मुझे ये पता करना है कि कोई भी फंक्शन एसएचएम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम रखेंगे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू होना चाहिए कितना, वो जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, नोट करो फटाफट, आगे बढ़ेंगे, है ना। ओके बच्चों।